दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। दौलत के हाथों दीन का, दौलत के हाथों दीन का सौदा नहीं किया। हमने अमीर शहर को, हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, हमने अमीर शहर को। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये थे मौलाना शफीउल्लाह साहब कासमी, जो इस इजलास को मुनाकिद करने में जिन्होंने अहम रोल अदा किया है, बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आपकी आंखों के सामने हजरत अक़दस हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी पूरी आबुताब के साथ जलवागर है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि रिवायती अल्फाज को इस्तेमाल करना उनकी शान में गुस्ताखी करना है। फिर भी मैं ये कह देता हूं कि खुतबा, उदबा, नुकबा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम आदाब व अलकाब को यकजा किया जाए और उससे चंद तस्वीरें अख्ज़ की जाए, तो एक खूबसूरत तस्वीर हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी की निकल कर सामने आती है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अक़दस से गुजारिश करता हूँ कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाए इस शेर के साथ कि रहज़नी आने लगी, रहज़नी आने लगी जब रहबरों के दरमियां, रहज़नी आने लगी जब रहबरों के दरमियां, एक वहशत सी है तारीख काफिलों के दरमियां। और ये समझ लो कि वो वली है आज के इस दौर में, हक बयानी जो है करता बातिलों के दरमियां। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब हजरत मौलाना सोहराब साहब आपके सामने है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऐलान करना है कि हजरत की तकरीर के बाद जलसा खत्म नहीं होगा, बल्कि इनके बाद माहिर वेद कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती असलम साहब तरवेदी पूरी आबुताब के साथ आपके गांव में तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে আজম, নকিবে হিন্দুস্তান। पिंडाल থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার সালামের কিছু লোক জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো লোক ভালো জবাব,
একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? আরে মানবেন? যদি কষ্ট না হয়, दिक्कत ना हो, जहमत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए कि आगे में बहुत सारी जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। आइए जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए भाई, थोड़ा सा जल्दी बढ़, जल्दी जल्दी करे मेरे भाई, जल्दी करे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। है बस खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जरूरी है। जल्दी आइए। वाह वाह वाह, क्या क्या कहने हैं भाई। देखिए तो अब यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। बैठ जाइए, देखिए तो पीछे पलट के यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए बहुत अच्छा। बैठ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवाते ने कुछ नहीं दिया। और जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है, तो बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ बाबू, पीछे वाले हैं, मैं देख रहा हूँ यहीं से। बैठो भाई, खूबसूरत सब लड़का है, पढ़ा लिखा नौजवान सब है। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। उसमें से एक भी जाहिल लड़का नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। बाप रे बाप, बरका पढ़ा लिखा है। बैठो बाबू। सारा मजमा बैठ गया, क्या कहने हैं भाई, बहुत शानदार। বসে যাও, ভালো করে বসে যাও। इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। इसलिए कि मेरे बाद जो तकरीर होनी है, मुझसे पेशतर जो तकरीर हुई हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम, और मेरे बाद जो तकरीर होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है, और बहुत अच्छी तकरीर होती है इंशाल्लाह। हमारे दोस्तों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी तकरीर को सुनेंगे तो यूं समझ लिए कि आप उछलने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उछलना यहाँ नहीं है। हाँ, साथ ही साथ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कबूलियत की घड़ी है। अब मैं इश्तियाक बाबू को दादो तहसीन देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं जलसे में नहीं आता। आज की तारीख में मेरे 3 जलसे थे, तारीख खाली नहीं थी। इनका फोन गया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से बुखार में मुब्तला हूँ, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, दवाई चल रही है। मैंने मना किया, बाबू छोड़ दो, मैं 2 जलसे कैंसिल कर रहा हूँ, आपके जलसे में मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन बज़िद हो गया ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत आपकी हाज़िरी ज़रूरी है। आप भले ही तकरीर ना करें, लेकिन आप आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शिकायत ये है, शिकायत मैं कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे जो दावत मिली थी वो 5 मार्च की, और तकरीर करने मिला है 6 मार्च को, है ना? तो इन लोगों ने हमें फंसाया है, तो इसके लिए हम बद्दुआ कर देंगे। बद्दुआ इन लोगों के लिए यही करेंगे, अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे फंसाया है रात 12 बजे के चक्कर में, अल्लाह इसको नमाज में फंसा दे, अल्लाह इसको रोजे में फंसा दे, अल्लाह इसको तो कुरान की तिलावत में फंसा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ नकीब जलसा, बहुत अच्छी निजामत इनकी हो रही, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो। और मैं वही कह रहा हूँ कि रात 12 बजने के बाद तकरीर करना, बस यूं समझ लीजिए कि लोग रात 12 बजने के बाद तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। ती बोलबो खे उल्टे जाबे भाई। एक आदमी का बैठने का क्षमता, कैपेसिटी, पावर, कुव्वत 3 से 3.5 घंटा है। एक आदमी 3 से 3.5 घंटा सही से बैठ सकता है। 3-3.5 घंटा गुजर जाए तो आदमी चाहता थोड़ा लेट जाते, थोड़ा चहलकदमी कर लेते, थोड़ा कुछ खा पी लेते, कुछ चाय पी लेते। आप बादे नमाज़े इशा से या बादे नमाज़े मगरब से आप लेकर अभी तक आप अल्हम्दुलिल्लाह इस पिंडाल के नीचे बैठे हुए, लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले।
अब ये कहना है कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुककर देखा कोई शय है, उठाया देखा मिट्टी लगी हुई थी, तो उसको साफ किया ना, देखा खोपड़ी। कीजिए, अरे बोले रे खोपड़ी। तो उसको और साफ किया, मिट्टी लगी हुई थी, साफ किया, एकदम साफ किया तो साफ हुआ। तो उसमें लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाप यार बाकी किस यार, मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है। बोले चेक करवा है वे मोर यार बाकी कीजिए। वो खोपड़ी लिया, रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कुछ भैया कि नहीं भैया, तो देखा नहीं भैया, रखे था। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी सोची कि अलमारी थी की रखिया है, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलो देखो, फिर ताला मारे, चाबीटा पॉकेट रखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ छे। जानवे करते हैं औरत जिसके पीछे लग जाए वो पताल तक खंगाल लेती है। क्या बात सही की गलत है? ज्यादा मूड़ी मत हुलाइए, नस्तो बंद हो जाएगा। अभी मेरी माँ बहने सुन रही है। ये अल्लाह का बंदा खाना खा के सोया ना, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाल के रख ली। ये सो करके उठा, कपड़ा पहना और लहरिया चौक पर चला गया। लगरिया बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चेक तो करे अलमारी में आखिर रखा क्या है। अलमारी खोली, देखे रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली देखी खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखो, मोक भगवान तना जादू सीखो, यार जादू भी खत्म करे दो। बाबू खोपड़ी को ली और ढेकी बोलते हैं, धान कुटते किस क्या बोलते, उखली की ढाकी ढेकी, उखली ढेकी में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी को भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे रात को आए तो चाबी ढूंढे तो चाबी है ही नहीं। तो बीवी बोली की ढूंढो चाबी, ले गिरे गए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, बड़ा हैरत में पड़ गया। तो पीछे से बीवी बोली की को जो खोपड़ी अति जादू सी गई लो, मोक भगवान तना इतना सस्ता से मुक्ति भगत वो तोर पीछा हन्ने चुरूमी, तोर हड्डी लड़ कीड़ा निकले दूंगी। इसका शौहर बोला कि अल्लाह की बंदी आखिर उसका क्या किए, वो खोपड़ी रखी कर लो। तो बीवी बोली कि बाहर वो गत कर ही कि वही जानबे। बोले की कर लो, वही मोक जानना चाहिए। तो बीवी बोली कि ढेकी में दे करके इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। तो तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, शायद कि मेरा भी वही कुछ बाकी ना हो। अल मुख्तसर अल मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क़बूलियत की घड़ी है। आपकी इजाजत हो तो हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर दूं। भाई सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देख ले बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दो। की बोलबे आमीन, की बोलबे दुआया अशार है, आमीन बोलना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं
तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन। इसलिए कि यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी, इसलिए कि यहाँ दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। कितनी वजह है? अगर आपकी इजाजत हो तो 5 वजह बता दूं कि यहाँ दुआ कबूल क्यों होगी, यहाँ दुआ कबूल क्यों होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान पाक पे इरशाद फरमाता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दामन को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की कबूलियत की 5 वजह। पहली वजह उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो वहां दुआ मांगी जाए, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। ये 40 से बैठे हैं, बोलो भाई 40 से है, हजारों लोग बैठे हैं। अब आइए दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह। उलमा ने फरमाया जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह सुन लो। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, कुर्बान अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो जन्नती है, बच्चा नसरानी का हो जन्नती है, बच्चा हिंदू का हो जन्नती है, बच्चा मुसलमान का हो जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। तो बताइए ये जन्नती बच्चा दुआ पर आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। कितने वजह हुए? 4 हो गए। साबे में गिनती करवा, 4 हो गए। दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह, मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो এই জন্য আমি বলছি कि যত লোক এখানে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ যত দের আমার বক্তব্য চলবে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো করে শুনবেন। আর সাথে সাথ আলহামদুলিল্লাহ একটা ওয়াদা করুন कि ইনশাআল্লাহ আমরা সব যত লোক এখানে থাকে আছেন ইনশাআল্লাহ বসে আছেন দোয়া করে ইনশাআল্লাহ अपना अपना बाड़ी যাব। কত লোক তৈয়ার আছেন হাত উঠানো ইনশাআল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके जाना है, यहाँ से दुआ करके जाना है। ए बाबू एक वादा करो, ए बाबू ए बैठ जाओ, बैठो बेटा बैठो, बैठ जाओ मोबाइल लेके बैठो। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। तो कोई जाएगा? लगले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले है हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों बोले? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। बैठ, नौजवान चीज बर्दाश्त कर, बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी कि देखे बैठा हुआ है। तो हमने कहा कि बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो लोग भालो सुनছেন अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। माह मुबारक, बड़ा महीना, मुकर्रम महीना, बड़ा मोहतरम महीना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हम लोगों के दरमियान में एक मेहमान आने वाला है, पता है ना? अरे बोलो भाई, पता है ना?
शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। बड़ा मुबारक महीना। इस महीने में कई रातें मुबारक रातें हैं कि बंदा दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए इस महीने का एहतराम करना है, इस महीने का इकराम करना है और साथ ही साथ इस महीने का इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल कैसे करेंगे? झंडा लेके। इस महीने का इस्तकबाल कैसे होगा? अरे रोजा रखकर होगा। बोलो ना भाई, तैयारी करके रखेंगे, इंशाल्लाह रोजे रखेंगे। लेकिन क्या बोलिएगा, ये रमजान के महीने में एक से एक रोजेदार मुलाकात होगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी मिलेगा, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक आदमी रमजान के दिन में डेकार ले रहा था। हम बोले काहे डेकार ले रहा है? बोला रोजा है। हम बोले रोजा है तो सहरी कम खाया कर। कम खाएगा तो ये डकार नहीं ना आएगी। बोला हजरत हम कम खाते हैं, एकदम मुख्तसर खाते हैं। तो क्या खाया था डकार ले रहा? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है तो ज्यादा क्या होगा भाई? नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करना है। कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ोगे अल्लाह इसका जज़ा देगा, इसका बदला देगा। लेकिन कुर्बान जाओ, ओ हो मुसलमानों, रोजा रखोगे अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह कहता है तुम रोजा रखो, इसका इनाम मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। बंदे के हाथों में अल्लाह देगा। इसलिए कि देखो ये रोजा, देखो नमाज में दिखावा हो सकता है, नमाज में रियाकारी हो सकती है, नमाज में रियाकारी हो सकती है, हज में रियाकारी हो सकती है। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है इसमें कोई रियाकारी नहीं है। ये बंदा जानता है, अल्लाह जानता है कि हमने रोजा रखा है कि नहीं रखा। बोलो बात सही की गलत? एक आदमी ऐसे ही रोजा रखता था, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा रोजे में वो नहाता था। तो आदमी कहेगा भाई तुम इतना नहाता काहे? बोला भैया रोजा रखते हैं, हमको रोजा लग जाता है, नहाते हैं ना बदन तो ठंडा रहता है। वो दरअसल में नहाता नहीं था, वो पानी पीता था, वो नदी में डूब डूब के। प्यास लगे नदी में छलांग लगा दे और डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पिए, बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, कूदा नदी में, डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह खोला एगो टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब लोगों को पता चला क्या ये रोजा रख के नहाता नहीं था बल्कि गुडगुड पानी पीता था। एक नौजवान वो भी है, रमजान बाद शादी है, रोजे के बाद शादी है, ईद बाद शादी है, नौजवान हट्टा कट्टा है। पहली बात तो माँ कहती है कि बेटा मुन्ना रोजा नहीं रखो बेटा, दी रोजा नहीं रखी बेटा, तोर गाल पिचके जातो, तो दूल्हा बनना छे ना ईद बाद। रोजा रखने से गाल पिचकता है? अरे बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, रोजा रखने से कमजोर आदमी नहीं होता है। सुनो नौजवानों, सुनो, रोजा रखो, कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। रमजान रोजा रखो अल्लाह तुम्हें तकवा वाला बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा क्या है? और रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। ये आंख का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। और कुर्बान जाओ तब जाकर ये कान का रोजा क्या है? किसी की गीबत नहीं सुननी है, गाली गलौज नहीं सुननी है। आंख का रोजा क्या है? कोई बुरी चीज पे नजर नहीं करनी है। और हाथ का रोजा क्या है? किसी के बगैर इजाजत किसी का सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा क्या है? कि रोजा रखकर गुनाहों की जगह नहीं जाना है। ये पूरे जिस्म के आज़ा का रोजा है, उसका नाम रोजा।
भाई इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग रखेंगे? अच्छा वाह, अल्लाह हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को उठाया है। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, इनकी दिल की दुनिया को बदल दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को गुनाहों के रास्ते से बचा ले मौला, तू नहीं चाहेगा तो ये बच नहीं सकता। अल्लाह चू चू चाले, अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों को तूने माफ किया है, बड़े बड़े गुनहगारों को तूने अपना वली बनाया है। या अल्लाह हमारे नौजवानों को भी अपना वली बना ले, आमीन। ये रोजे का एक पैगाम था जो पहुंचाना था कि आने वाला महीना और 6 दिन रह गए माशाल्लाह, 6 दिन या 7 दिन, 11 तारीख या 12 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ा रखना है, रोज़ा रखने के साथ साथ अपने गुस्से पे काबू भी रखना है। कितने लोग रोजे में झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते करते तुम ही से रोज़ा खोलेंगे, तुम ही से। अरे बाप, डर गया, बाप बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। रोजा आदमी कचरी से खाता खोलता है, नमक से खोलेगा, खजूर से खोलेगा, चूरा से खोलेगा, घूमने से खोलेगा, कि आदमी से खोलेगा? गुस्से पे काबू पाना है। अच्छा, घर में जो औरतें होती है जो इफ्तारी बनाती है, देखिए औरतों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। सहरी तैयार करें, आप सोए रहते हैं घर में, आप बिस्तर पे सोए रहते हैं, हमारी माँ बहनें 2 बजे 1 बजे रात में उठ जाती है, वो सहरी तैयार करके आपको उठाती है, तब आप सहरी खा करके आप नमाज पढ़ते सो जाते हैं। हमारी माँ बहनें इफ्तारी का वक्त है और कुर्बान जाओ, इफ्तारी के लिए 2 बजे 12 बजे 1 बजे ही से तैयार हो जाती, किचन में घुस जाती है, इफ्तारी ये आइटम ये आइटम ये आइटम। अच्छा, इफ्तारी का भी ये तरीका जो है, जो तरीका होना चाहिए इफ्तारी का, सुन्नत तरीका यह है कि ज्यादा ना खाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी जो होती थी, एक खजूर खाए, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। यहाँ आटम क्या है, जब तक ये फैक्ट्री चारों कोना भरेगा नहीं, दस्तरखान छोड़ेगा नहीं। बोलो भाई, अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन इतना ना खाओ कि नमाज़े मगरिब छूट जाए, भाई जमात छूट जाए। हाँ खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी इफ्तारी कर लो, आप नमाज में शामिल हो जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद बैठिए दस्तरखान पर, उनके बाद टूटिए, फिर दस्तरखान है कि आप हैं, वो इतना खा लीजिए कि फिर तरावी में खड़े होने की नौबत ना आए, बिस्तर लगाइए, सो जाइए। अल्लाह की नेमतें खाने के लिए अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने खाने ही के लिए पैदा किया है, तमाम नेमतों को लिए अपने बंदों के लिए पैदा किया अल्लाह ने, लेकिन खाने के लिए मना नहीं। एक शादी में गए तो देखा कि एक मौलाना अशरफ साहब थे, वो उस कोने में, हम इस कोने में, 4 कुर्सी लगी हुई थी, 2 नौजवान इधर इधर से बैठे हुए थे, एक ही टेबल में बिरयानी खिला रहे थे लोग। कलकत्ते में तो बिरयानी ज्यादा चलती है, हर शादी हर फंक्शन में बिरयानी, ले बिरयानी की दे बिरयानी। तो बिरयानी लगाने वाले बेचारे लगा रहे थे, एक नौजवान ये पीस निकालो, ये हड्डी वाली, ये पानी, इतनी हड्डियां जमा कर दिया आगे में। हम लोग मुंह देखते रह गए, भाई ये जा कहां रहा है, ये तो खा रहा है हम लोग सामने, ये जा भेज कहां रहा। जब लास्ट कर दिया कि और नहीं लेंगे, तो हमने कहा कि बेटा और ले लो। बोला नहीं, तबीयत अलील है मेरी, तबीयत अलील में ये हालत है। तबीयत अगर अच्छी हो तो ऐसे ऐसे 4 गो नौजवान जिस शादी में पहुंच जाए तो पता चले खाने खत्म हो गए। भाई अल्लाह की नेमत है, खाओ, थोड़ा संभल के भी दिखाओ। एक बात याद रखो नौजवानों, नबी की सुन्नत यह है कि खाना 3 उंगलियों से खाना नबी की सुन्नत। क्या उंगलियों से खाना? 3 उंगलियों से खाना खाना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? एक डॉक्टर के पास जाइए आप, पेट की शिकायत प्रॉब्लम था तो डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि हाजमा में कुछ गड़बड़ी है और खाना हजम नहीं होता। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, ये दवाई आप सुबह शाम लीजिएगा। और खाना, मैंने कहा खाने में, बोला खाने में आप 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना है और 1 रोटी को 1 घंटा तक खाना है। हम कहे अल्लाह, 1 रोटी में 1 घंटा लगाएंगे हम,
जो 4 रोटी खाता है तो 4 घंटा खाने में लगा देगा, तो पता चलेगा नाश्ता खाने बैठा वो रोटी जब तक खाते खाते रात दिन के 12 बज जाएगा, फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। हिकमत है, थोड़ा खाना खाओ, चबाओ चबाओ, लीवर का काम दांत कर दे, खाना इतना महीन हो जाए ताकि वो जब जाए लीवर और मैदा पर ज्यादा जोर ना पड़े, वो खाना हजम होगा। खाना जब हजम होगा बदन में खून बनेगा, बदन में जब खून बनेगा तो बदन में ताकत आएगी, बदन में जब ताकत आएगी अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ मजा आएगा। हिकमत ना है, हर बात हिकमत ना है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ यहूदी लोग आए, काफिर लोग, या रसूल अल्लाह हम लोग मुसाफिर आदमी हैं और हम लोगों को रात हो गई है, हम लोगों को फला बस्ती जाना है और रात हो गई है, तो आप लोग मुसलमानों के पैगंबर आप हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम लोग लाट ठहरना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लब्बैक, भाई बहुत खुशी की बात है, आप मेरे मेहमान बन जाइए, बैठिए। सारे लोगों को बिठाया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐसा करो एक एक आदमी को एक एक आदमी अपना मेहमान बना लो, एक एक आदमी को एक एक आदमी अपना मेहमान बना लो। क्या बना लो भाई? अरे बोलो भाई क्या बना लो? एक एक सहाबी उठे, एक आदमी के हाथ को पकड़ा अपने घर ले गए, दूसरे को पकड़ा हाथ में घर ले गए, तीसरे सहाबी उठे, तीसरे मेहमान का हाथ पकड़े ले गए घर ले गए। एक मेहमान रह गया, एक मेहमान रह गया। अब वो मेहमान क्या था? ये देखिए, अल्लाह के रसूल ने देखा उसको, बोला कि तुम नहीं गए? बोला या रसूलल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसका कोई ना हो उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम मेरा मेहमान बनो, तुम मेरा मेहमान बनोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए। अच्छा, अहले बैत का खाना घर में क्या है? खाना बना था। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया घर की दाई को कि खाना लगाओ, घर में मेहमान आया है। अच्छा, दस्तरखान बिछाया गया, खाना लाया गया। अच्छा, खाना लाया गया, अल्लाह के रसूल बैठे हैं, वो मेहमान खा रहा है, खाना खत्म हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया और, बोला कि या रसूलल्लाह और, बोला और ले आओ खाना। तो जितना खाना था सब आ गया, सब आ गया। भाई कम खाए तब ना, वो खाते जा रहा खाते जा रहा। अब वो इतना ज्यादा खाओगे गड़बड़ होगा, ज्यादा खाने से गड़बड़ होगा नहीं होगा? और वही हुआ, खाना खा लिया। अच्छा, पूरे घर का खाना खा लिया, पूरे अहले बैत का खाना अकेले खा गया। एक हुजरे में बिस्तर कर दिया गया मेहमान का। जो दाई थी ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की, जो बांदी थी ना नौकरानी, उसे जी खाना खाया, तो कुंडी लगा देगा बाहर से कुंडी लगा देगा। वो अपना अंदर से कुंडी लगाए, ये बाहर से कुंडी लगा देगा। अब ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगा। रात 2 बजा, भुटुर भुटुर शुरू हुआ पेट। सोचा कि बाथरूम जाएंगे, लिया लोटा, अब बड़ी तेजी में निकला, दरवाजा खोला, कुंडी तो अपने अंदर का खोल लिया, दरवाजा खोल रहा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पता चला दरवाजा बाहर से बंद है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सका तो कपड़े में भी कर दिया, चादर में भी कर दिया, पूरा बिस्तर नापाक। अब इस इंतजार में है कि कब सुबह हो, हम कब यहाँ से निकले, मेरी खैरियत है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़कर घर तशरीफ लाए तो देखे कि मेहमान का घर का कुंडी लगा हुआ है। अब वो मेहमान ना दरवाजे के ओट में यूं खड़ा था कि दरवाजा जैसे ही खुलेगा हम 80 की स्पीड से भागेंगे। दरवाजा खुला तो 80 की स्पीड से सही में भागा। तो साहबा आ गए, रूम की हालत देखे कि पूरा पखाना ही पखाना बिस्तर में, चादर में। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये लोग आगे बढ़े कि बिस्तर को उठाएं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, कोई इस बिस्तर पे हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरा मेहमान है, इस बिस्तर को साफ मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला द माशाअल्लाह। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का बड़ा मकाम है। एक बात याद रखना, बड़ा मकाम है। घर में अगर मेहमान आए तो अपने सरों को मत झुकाना, दिल को छोटा ना करना। अल्लाह तौफीक दे। सुनो, अगर घर में मेहमान आ जाए, घर में खिलाने को कुछ नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो किसी से कर्जा लेकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे।
मेहमान का बड़ा मकाम है। आखिर इस वाक़े को मैं सुनाऊंगा कि उस काफिर का फिर क्या हुआ और वो चादर को किसने धोया, इस वाक़े को मैं सुनाऊंगा। मेहमान अल्लाह के रसूल से, अच्छा जब मेहमानी, अच्छा कितने दिन क्यों मेहमानी, ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कितना दिन? ये नहीं कि समझी कि यहाँ चले गए हैं, अब मुर्गा मिल रहा है, हफ्ता गुजर रहा है, ये तरीका सही नहीं है। ज्यादा ज्यादा, अरे बोलो भाई, ज्यादा ज्यादा 3 दिन। एक आदमी का मेहमानी में गया तो वो उस बस्ती का रस्म रवाज मालूम नहीं था। दस्तरखान बिछाया गया, आदमी बैठा रात में खाने का लिए, दस्तरखान बिछा, खाना का तस्त आया। खाना का तस्त होता ना, उसको क्या बोलते भाई? तसे बोलते हैं ना। अब हर आइटम तस में लेकर के खाना आया, और खाने के साथ एगो लट्ठी लेके आया। लट्ठी रखा पहले, तब तो खाना रखा। तो जो मेहमान था ना, वो घर वाले से बोला कि बाबू ये लट्ठी काहे लाया है? तो बोला कि नहीं, ये लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। बोला वाह। बोले नहीं बाबू, पहले ये बताओ ये लट्ठी लायक है? बोले नहीं, लट्ठी का इस्तेमाल बाद में होगा, पहले आप पेट भर कर खाना खा लीजिए। ये आदमी समझ गया कि मेरा बदन का मैल छोड़ा देगा। उसको रस्म मालूम नहीं था। पूछे भाई आखिर ये लायक हो? तो नौजवानों ने कहा कि ये हम लोगों को पता नहीं है, ये रस्म चला रहा बहुत शुरू से, हम लोगों का दादा परदादा के ज़माने से, कि मेहमान के खाने के साथ लट्ठी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आदमी बोला नहीं बाबू, हमार भूख खत्म हो गया, भूख नहीं चाहिए। अब ये लट्ठी वाला खाना खाया कि नहीं खाया, ये लट्ठी की क्या हिकमत थी, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। और कुर्बान जाओ, एक आदमी बकरी लेके बाजार में गया बेचने के लिए। एक खरीदार आया, बोला भाई ये बकरी बेचोगे? बोला हाँ बेचने के लिए लाया। बोले भैया कतला बेचो, की दाम रखी आई? बोले एकदम सस्ता, 500 टका। बोले 500 टका, कोई बीमारी उड़ी है नहीं? बोले नहीं बीमारी नहीं है, एक वजह है कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, हम उसके घर रोजाना आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। तो खरीदने वाला सोचा कि लगा यार दिमाग खराब है, मोर घर कोयान छे बलरामपुर, यार घर लगरिया, हाँ ये कैसे आएगा पैदल? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोला भाई हमको मंजूर है, ये 500 टका लो, बकरी दे दो, रोज मेरे घर आना, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मकान नंबर 120। 500 रुपए लिया, बकरी लिया, घर लेके चले आते। बीवी पूछी कि बकरी कितने में ली है? बोले सस्ते में। बोले कते? 500 टका। अल्लाह, 500 टका बकरी मिलो? बोला सोच में कितने चालाक छी। बीवी बोले कि आती तो चालाक छी। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया घर में। जब भाई मेहमान आएगा तो चाय पानी नाश्ता पूछेंगे नहीं? पूछे। नमकीन निकाल दिया, सेब काट के दिया, बिस्किट निकाल के दिया, छुआरा निकाल के दिया, खाया, चाय बना के दिया, पी लिया, बैठा हुआ जा ही नहीं रहा। 10 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि घर नहीं जाए। उसका शौहर बोला नाश्ता खाने जावे, रोटियों बने खिले दे आगे। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे, ये 2 रोटी 3 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। अतेला रोटी बनवानी पामी याग मना करे दे, कल से नहीं उस भी बोले कन्ना मना करूं, भला मेहमानों को मना करवा जा, मेहमान को मना किया जाएगा? अरे बोलो भाई मेहमान को मना किया जाएगा? हफ्ता दिन हो गया, उसकी बीवी बोली कि अब हमसे नहीं होगा, अब खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, खुद मेहमान को खिलाइए, हम चले मैं के। बोला अल्लाह बंदी नहीं जा, एक आइडिया मोर दिमाग को अच्छे। बोले क्या आइडिया? तो इसका शोहर बोला कि सुनो, कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी की यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोले भैया जेटा बकरी लिया ना बकरी मरे गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा, अरे बोलो भाई आएगा, दोनों बैठकर रो रहा है। आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला भाई किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे थे वो बकरी मर गई। बकरी वाला बोला आहा, वहीं चारपाई थी, चारपाई में बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बने खिले थे। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया,
उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता, खानों खिलाना पड़ेगा। बोला ज़्यादा शोट लग गया, खाना खाए चले जावे, खाना खिले दे। खाना खाया फिर सो गया। रात हो गई तो इसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, जब से वो बकरी मरने के नाम सुना है अब तीनों टाइम यही खाना खा रहा। वाग बोलनी घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोलो मेहमान से ना, अच्छा काल चले जावे, चिंता मत करते। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। तो घर वाला लास्ट में करीब में आया, बोला कि भाया एक बात बोलूं? बोले बोल। बोले कि घोर जाबो नहीं? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम पहले ही बोले थे तुमको, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि ये बकरी मर गई है, हम सोच रहे हैं कि अब 40वां करके ही यहाँ जाएंगे हम। बोला भाई बकरी नहीं मरी, आप बकरी जिंदा छे, 500 टका दे बकरी नहीं है जा और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो, अल्लाह तेरे मकाम को बढ़ा देगा। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, कुर्बान जाओ। एक सहाबी आते हैं और दिखाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने खाना नहीं खाया है। अपने कुर्ता को उठाया, वो सहाबी अपने कुर्ता को उठाकर दिखाता कि या रसूल अल्लाह मेरे पेट को देखें, एक पत्थर में बांध के रखा हूं, 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा 3 दिन हो गए तुमने खाना नहीं खाया, तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। तो अल्लाह के रसूल अपने कुर्ता को उठाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं। कितने पत्थर बंधे हैं बोलो? अरे बोलो भाई, 2-2 पत्थर बंधे हैं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे, उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ, घर भागे, दौड़े, मैदान से अपने घर की तरफ दौड़े, अपनी बीवी से जाकर कहते हैं, ऐ मेरे शरीके हयात, ऐ मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत तो है। बोला खैरियत नहीं है, मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे देखे हैं, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। तो बीवी कहती है, मेरे शौहर आप घबराए नहीं, इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। ये थोड़े से जौ हैं, शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर दीजिए, रोटी गोश्त बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराइए। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना? तकरीर बंद कर दें? हाँ? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया। अब बीवी इधर आटा बनाने में लग गई। तो हजरत जाबिर सोचे कि जब तक मैं अल्लाह के रसूल को दावत दे आऊं, वहां से घर से भागे, मैदान में पहुंचे और अल्लाह के रसूल, आज इस मैदान में कितने सहाबी थे? 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबा थे? ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही थी, कुफार लोग हमला करने वाला था मदीने में मुसलमानों के ऊपर में, तो उनसे बचने के लिए गड्ढे बनाए जा रहे थे, खुदाई की जा रही थी, सारे सहाबा उसमें लगे हुए थे, 1500 सहाबा मौजूद थे उस मैदान में। तो हजरत जाबिर मैदान में आए, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने 13 से 14 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, आप तशरीफ ले चले। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं और एक टीले पे चढ़कर अल्लाह के रसूल, वो जो 1500 सहाबा मौजूद थे, आपने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, ओ मेरे सहाबियों, मेरे प्यारों, सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए, मेरा मारा गया। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, एक आलिम का इस्तकबाल जोरदार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी,
बस आप लोग बैठे रहिए। मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि बड़ा भारी भरकम चतुर्वेदी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तकरीर को आप सुन लेंगे, सुने बगैर अगर चले गए तो अफसोस होगा कि आहा मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी की खिताब को हमने नहीं सुना, इनकी तकरीर को नहीं सुना। बहुत ही जामी तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और समझाने के अंदाज में ये तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी बता दूं, चतुर्वेदी के 4 वेदों का मालिक, 4 वेद में तकरीर करेंगे जिसको आपको समझाएंगे। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? संस्कृत पढ़कर आया था। एक बेटी वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया, उसकी इकलौती बेटी थी। सोचा मेरी बेटी के साथ अगर इस बेटे के लड़के की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया, उस लड़के के घर में पहुंचा, बाप से मिला कि मेरी इकलौती बेटी है, आपका भी इकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोला कि पहले आपकी बेटी को हम देखेंगे। बोला लिए ना, फोटो निकाला, देखा, लड़की तो ठीक है, मोर बेटा के देखे दे। तो जिस लड़के को शादी करनी थी उसको दिखाया। लड़का बोला बा लड़की ब्यूटीफुल है, मियारे से करो। पसंद जब हो गई तो लड़की वालों ने सोचा कि चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। इधर इधर लेन देन चलता है। जहेज का रस्म इधर भी है। अल्लाह, हम समझे ये जगह पाक है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। शराब पीना क्या है? अरे बोलो भाई। जुआ खेलना क्या है? चोरी करना क्या है? ज़िना करना क्या है? जहेज लेना? बोले उस वादे, ये भी तो हराम है। मांग कर बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना, ये भी तो हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कभी आपने सोचा है कि मौत भी है कि नहीं है, मरना भी है कि नहीं है, कब्र का मैदान, कब्र का मंजर देखना भी है कि नहीं है, हशर का मैदान है कि नहीं है, जन्नत दोज़ख है कि नहीं है। मुसलमान हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, मांग कर जहेज ना लो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा, खलीफा ने कहा, या हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? आपने फरमाया हरगिज नहीं, वो अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लेना। यहाँ तो घर बना बना के खाली रखता है। इटा रूम पलंग लगबे, इटा रूम सोफा लगबे, फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। लो ना जहेज कितना लेते। ये लड़की वाला जो है ना, बोला कि समधी तो जहेजोत की लिबे, तो समधी बोला कि हम कुछ नहीं लेंगे, लड़का से पूछ लिए, जो लेना होगा लड़का को लेना होगा, हमको उस सबसे मतलब नहीं है। तो लड़का को कुर्सी में लड़की वाला बिठाया, बोला कि बेटा की लिबो, टाइटनेर घड़ी लिबो ना सोनाटार घड़ी लिबो, की लिबो? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला ना, की बोले भाई? ना बोलो ना, हाँ बोलो। बोला फिर पूछ, बोला बेटा की लेबो? फ्रिज लेबो, फ्रिज? ये लड़का बोला ना, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। भाई बात समझ नहीं थी। बेटा की लेबो? वॉशिंग मशीन लेबो, वॉशिंग मशीन? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ, की लेबो नहीं लेबो, खुले बोल, मोर समझौत नहीं हो सो। तब लड़का बोला या मा।
ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने ना लेंगे ना देंगे, कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ये थपाची लिया, ये थपाई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में भागे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 13-14 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, आप तशरीफ ले चले। तो अल्लाह के रसूल, वो जो 1500 सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, आपने ऐलान किया, मेरे सहाबियों, मेरे प्यारों, मेरे जानिसारों, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे कि अपनी बीवी को तो बता दूं कि 1500 आदमी को दावत मिल गई है। वो घर की तरफ भागे तो अल्लाह के रसूल ने पीछे से आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। सुभान अल्लाह बोला दरवाजा। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। हजरत जाबिर से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जाबिर जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू मत करना। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर आए, अपनी बीवी से कह दिए। बीवी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाने दिए। वो 1500 आ रहे हैं कि 2000 आ रहे हैं, आने तो दीजिए। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, लोआवे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाले, लोआवे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी 20 आदमी बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। सहाबा खाते जा रहे थे, फारिग होते जा रहे थे, शिकम शेर होकर खाते जा रहे थे, फारिग होते जा रहे थे। 1500 सहाबा ने पेट भर कर खाना खा लिया। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिनके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैं लास्ट में गोश्त की हांडी की ढक्कन खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो गोश्त खाया गया था ना बकरी के बच्चे का, कहा कि इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह, आपने हम सबको खाना खिला दिया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे और अल्लाह के रसूल की दुआ हो, कबूल ना हो। ऐसा हो सकता है? अरे बोलो भाई, ऐसा हो सकता है? ऐसा सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन
सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया, या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के रसूल की दुआ थी, अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। तो आने वाला जो महीना है ये मेहमान महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है, बड़ा मुहतरम महीना है। इस महीने का अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इस्तकबाल इस तरीके से करना है, पहले से तैयारी करनी है कि इंशाअल्लाह मैं 30 रोजे रखूंगा। शैतान बहकाएगा, शैतान वर्गलाएगा, शैतान वसवसा डालेगा कि नीनी मियाँ रोजा नहीं रहा, कमजोर है जब वो शैतान बहकाएगा। लेकिन अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि शैतान की चाल ना चल सके। इसलिए नौजवानों, रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। और अल्लाह का इनाम क्या होगा? अल्लाह वो जो बदला देगा, वो बदला क्या है? वो इनाम है। अल्लाह इनाम देगा और अल्लाह का इनाम है जन्नतुल फिरदौस। कितने लोग जाएंगे इंशाल्लाह? बूढ़े लोग नहीं जाएगा? हाँ, बूढ़ा लोग नहीं जाएगा। बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, अल्लाह जवान बनाएगा। हर बूढ़ा को अल्लाह जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और जन्नत की बहारों का क्या कहना, जन्नत के नज़ारों का क्या कहना, जन्नत के क्या मंजर होंगे। ओ शहद की नहरें अलग है, दूध की नहरें अलग है। और कुर्बान जाओ, जो मन चाहो वो खाओ, जो मन चाहो वो पियो। अच्छा, जन्नत में शराब भी मिलेंगे, शराबन तहूरा, कुर्बान पाक शराब। तो पाक शराब किसको मिलेगा? उसको जिसने दुनिया के अंदर में शराब में हाथ नहीं लगाया, जिसने दुनिया के अंदर में नशे में हाथ नहीं लगाया है, शराब को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कह दिया हराम है शराब, हमने छोड़ दिया है। अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में शराबे तहूरा पिलाएगा, बड़ा पाक शराब। उस शराब को पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लुत्फ ही लुत्फ है, मजा ही मजा है। इसलिए नौजवानों, तौबा करो, नशे से तौबा करो, कभी शराब में हाथ ना लगाना। इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। ये जो जुआ है, ये जो तासे हैं, ये जो शराब है, ये सब के सब नुकसानदेह चीज़ है, फ़ायदा वाली चीज़ नहीं है। इसलिए नौजवानों, दुनिया के अंदर में शराब से अपने निगाहों को गंदी चीज़ों से बचाओगे तो अल्लाह इसका भी इनाम देगा। क्या देगा? अब देखिए, दुनिया के अंदर में जन्नत में एक मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। कितनी मिलेगी? वाह, नौजवान लोग सोचता होगा वाह, ईदे हैं या बेजान। एक मर्द को अल्लाह 72 हूरें देगा, लेकिन किसको देगा? उसको देगा जो दुनिया में अपनी निगाहों को गैर महरम औरत से बचाया है। किसी गैर महरम और लड़की की तरफ, औरत के तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है, उसको ना देगा, अल्लाह उसके हवाले करेगा। ये 72 हूरें हर जन्नती को अल्लाह देगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं पहली नजर माफ है। पहली नजर, बोलो भाई, हम मान के रास्ते में चल रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी लड़की पे नजर पड़ गई, औरत पे नजर पड़ गई, तो नजर हटा लो, नजर झुका लो। पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं, तीसरी नजर माफ नहीं,
टुक टुक करके देख, माफ नहीं, पकड़ हो जाए। हाँ, हम तो ये कहते हैं अगर तुमको पसंद है भाई, जो इस्लामी तरीका है भाई, पसंद है निकाह करो, ताक झांक करने की क्या जरूरत। आज दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब फिर भी तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे मतलब पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो, लेकिन करो। आगे आयत कहती है, अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। नहीं तो अरे बोलो भाई जल्दी, एक ही काफी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी कमा कर नहीं खिला सकते, उसको कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो उसको दवाई नहीं दिला सकते, और बदन में तुम्हारी ताकत नहीं है, उसको हलाल रोजी नहीं खिला सकते, परवरिश नहीं कर सकते, तो वो एक भी मत करो। फिर की करो भाई, वो एक भी मत करो तो फिर क्या करो। तो ये मेरा कहना, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करवा की जरूरत है। लेकिन ताक झांक ना करो। इसलिए नौजवानों, अल्लाह इनाम देगा जो अपने निगाहों को बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा। रमजान का महीना आ रहा है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करो। इस मजलिस में बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल का हो, हाथ का हो, पैर का हो, नजर का हो, जो भी गुनाह तुमने किया है, दिल छोटा ना करो मेरे बच्चों। हम कह रहे हैं तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह, किसी आलिम से पूछ लेना, किसी उलमा से पूछ लेना, अगर तुम्हारा गुनाह ना जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, मेरा बेटा सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मैं कह रहा हूं, मेरे साथ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, मेरे साथ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो गया हो, जमीन के जर्रा से बड़ा क्यों ना हो गया हो, सितारों से बड़ा क्यों ना हो गया हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो गया हो, इंशाअल्लाह 3 बोल बोले नो, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह बोलोगे मेरे साथ? अरे बोलोगे इंशाअल्लाह? बोलोगे? बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये 3 बोल ऐसे हैं, ये ऐसा एंटीबायोटिक है, इस सारी गुनाहों को, सब बीमारी, सारे गुनाहों की बीमारी को खत्म कर देती है ये दवाई। इसलिए नौजवानों, जब भी शैतान वरगला दे, जब भी शैतान तुम्हें गुनाहों में मुलव्वस कर दे, जब भी तुम्हें शैतान बहका दे, जब गुनाह कर लो तो दिल छोटा ना करना, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। सुनो, हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा जमीन पर गुनाह करता है, ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरी तेरा अगर इजाजत हो, तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं टूट जाऊं, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसका सर उड़ा दूं, कुर्बान जाओ। समंदर कहता है कि अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ऐ समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो वक्त आएगा, कोई ऐसी रात तो आएगी मेरा बंदा तौबा करेगा, कोई ऐसी सुबह तो होगी मेरा बंदा तौबा करेगा, कोई ऐसा दिन तो आएगा मेरा बंदा तौबा करेगा। जब वो तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करूं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आज जो तौबा कर लिए, गुनाहों के करीब ना जाना। हाँ, अगर शैतान ने बहका दिया, फिर कोई गुनाह कर बैठे तो तौबा कर लेना, 3 मरतबा बोलना कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। और साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इस महीने से एक आदत सी बन जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, रोज़ा रख रहे हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो रोज़ा का तो सवाब मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाब कहाँ मिलेगा? जो रोज़े के अंदर में 1 रकात नमाज
नमाज पढ़ेंगे 27 रकात नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, वो सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसलिए बताया कि रमज़ान के महीने में ज़कात निकालो, एक पैसे का 70 गुना ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। इसलिए नौजवानों, ये जो सिलसिला है, मैं तो कहूँगा कि अभी से आज की सुबह से क्या कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज पढ़कर को देखो क्या मिलता है। अल्लाह, हम तो ज्यादा दिन नहीं कहेंगे, सिर्फ 40 दिन 40 डेज 40 दिन मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज पढ़कर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा नोट ठीक है। वो अल्लाह करम कहिए नया नोट दिया लड़का, नहीं तो जलसे में नए नोट कहाँ चलते हैं। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, कटल हो फटल हो सड़ा हुआ हो पचा हुआ हो। वो एक लड़का जलसा सुना रात में, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चले दे। तो लोगों ने कहा की चला लो रे, बोला नहीं चले दे। तो की चला लो बोलबो ना, बोले को नमरी रे फटा हुआ था, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, मुजम्मिल हया साहब नात पढ़ रहे थे, 10 टका उसको इनाम दे दिया, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि यहाँ पर माशाअल्लाह इस पैसे को मैं इसी जगह हुसूल बरकत के लिए, वो यूँ कह लीजिए कि ईदगाह का ये कुछ का लक्षण होना है मेरे भाई। ईदगाह वो जगह है, ये वो पाक जगह है जहाँ पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 बार नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। ईदगाह में नमाज अदा करना नबी की सुन्नत, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं ये कह रहा था नमाज पढ़ कर देखो, नमाज पढ़ कर देखो। देखो रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, सदका का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। और सुनो सारी गुफ्तगू हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ठहर जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या है, क्या मेरे महबूब ये नमाज ये तोहफा लेते जाइए, 50 वक्त की नमाज। कितनी नमाज है भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई कितनी वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज। तो छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो कहा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह हाँ लौटिए जाइए, अल्लाह से कम करवाइए, ये 50 वक्त की नमाज बहुत है। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फजर और असर। या रसूलल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त बहुत है, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह की बारगाह में गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो जाए। कितनी रह गई बोलिए ना भाई, कितनी रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई, बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम करवाई। कितनी रह गई, अच्छा 9 बार गए अल्लाह के रसूल नमाज कम करवाने के लिए, 9 बार गए। 9 पचे, अरे बोले बोले भाई 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म। कितनी रह गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा हाँ एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। तो
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मूसा अब मुझे शर्म आ रही है, अल्लाह के पास मैं नमाज कम करने के लिए अब नहीं जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। मेरे अल्लाह ने इस ऐलान को सुना, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी है, इस नमाज को मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी मेरा बंदा, जो भी आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। तो मेरे भाइयों, ये ईदगाह का अल्हम्दुलिल्लाह एक कुछ कलेक्शन होनी है, तो अपने माँ बाप के नाम पर ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना का आखिरी अशरा गुजर रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है, कुछ सदका समझकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इस मजमे के अंदर में तैयार हैं इंशाल्लाह, ईदगाह बनाने के लिए तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5000, 2000, 1000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिन्नत ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा था, पहली बोली में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले फहरिस्त में उन्होंने अपने नाम को दर्ज करवाया है। 5000 रुपए हमारे मिन्नत ठेकेदार साहब ने दान किया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ठेकेदारी बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है? 5000, 2000, 1000, ये 3 क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। आप 5000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कम से कम 5000 रुपए देने के लिए। इसीलिए कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई इंशाअल्लाह, कोई एक मेरा भाई, चाहे वो ट्रक का ओनर हो, गाड़ी का ओनर हो, वो ठेकेदार हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो मास्टर हो, वो प्रोफेसर हो, वो कोई वकील हो, वो कोई मास्टर हो, नौजवान हो, किसान हो, ताजिर हो, कोई हो, दूसरे नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, चाहे 5000 दे दिए, चाहे 2000 दे दिए, चाहे 1000 रुपए दे दिए। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 10 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। अब मुझे 10 आदमी चाहिए, अभी तो एक ही आदमी तैयार हुए, हमारे ठेकेदार साहब तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे और कोई मेरा भाई है? अरे दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, कोई नौजवान है? 1000 दे दो, चाहे 2000 दे दो, चाहे 5000 दे दे, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे मेरे भाई, हम आपसे ज्यादा नहीं, 10, 20, 50, 100, 1000, 1 लाख नहीं मांगे हैं। ये 5,000, 2,000, 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। ये 1000 रुपए, 500 रुपए, आप क्या कहते हैं, किसी होटल में घुसते होंगे, नाश्ता, चाय, पानी, पान गुटखा खा करके थूक देते होंगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। है दूसरा नौजवान आ रहा है, देखिए ये कहाँ चला गया भाई? अच्छा इंशाल्लाह आएगा, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर जय माशाल्लाह जनाब भाई अब्दुल मुत्तलिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तलिब साहब दूसरे नंबर पे 5000 रुपए। अल्लाह मुत्तलिब साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, अल्लाह कारोबार में, बिजनेस में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गया, 10 आदमी हो जाएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। फिर चतुर्वेदी साहब के खिताब को आपको सुनना है, उस्ताद शुरा जनाब मुजम्मिल हया साहब के कलाम को आपको सुनना है। तीसरा आदमी है तीसरे नंबर पे, अरे माशाअल्लाह मोहतसिम साहब के वालिद साहब के नाम पर 5000 रुपया। अल्लाह हमारे मोहतसिम साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी भी उम्र में, सेहत में, कमाई में, रोटी रोजगार में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे है कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई मजमे में से कोई इंशाल्लाह कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, मजमे में से कोई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 1000 रुपया, 5000, 1000, 2000, 5000, 1000, 2000, 5000 वाले, हम ज्यादा थोड़े मांगे हैं, 10, 20, 50,000 थोड़े मांगे मेरे भाई। ये 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ईदगाह में 2000, 1000, 5000 दे दीजिएगा तो आप गरीब हो जाइएगा। जाकिर भाई करंदगी 1000, माशाअल्लाह जाकिर भाई करंदगी 1000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह जाकिर बाबू के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी भी माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे इंशाल्लाह। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये কতজন হলো? अरे 4 জন হলো,
हाथ की उंगलियां 5 हैं, 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? बिस्मिल बिस्मिल साहब 1000। ए देखिए एक भाई मेरा तैयार हो गया, एक इधर नौजवान तैयार हो गया। महबूल भाई, महबूल भाई, ए देखिए छठा आ गया। नाम लिखिए हजरत, जल्दी जल्दी लिखिए। ए बाबू इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ 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 जल्दी आइए, इंशाल्लाह जल्दी आइए। माशाल्लाह 4 3 7 हो गए, बस 3 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। क्या नाम आपका? नाम पूछो भाई। मोहम्मद नजीब, मोहम्मद सदीद भाई 1000 रुपये। मोहम्मद सादिक भाई मोहम्मद सादिक दिल्ली से 2000 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो माशाल्लाह। भाई 7 हो गए। 8वें नंबर पे और कोई? 8वें नंबर पे कोई मेरा भाई है? 1000 2000 5000 देने वाला, 1000 2000 5000 देने वाला। अच्छा भोजपुरी का एक मतलब एक शेर सुना दे। अरे बोलिए ना जल्दी से। तैबा में लागल, ये देखिए एक भाई और आ गए माशाल्लाह। मोहम्मद अर्शी साहब 1000। अल्लाह इनाम दांते भी कबूल करे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भाई 8 हो गए, 2 आदमी चाहिए, 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 9वें नंबर पे कोई मेरा भाई? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। हाजी तहसीन साहब लहगरिया से 1000। अच्छा माशाल्लाह। तरगीब भाई 3000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। 12 जन हो गेलो। हे माशाल्लाह, हे 13वें भी आ गए। हे माशाल्लाह, माशाल्लाह। ए आ गया, इधर आ गया, इधर आया, आ जाओ बाबू आ जाओ। ये 13वां भी नौजवान आ गया। 13 हो गए, ये 14 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए ये मनमन के नौजवान कासिम चचा मानमन से अपने वालिद के नाम से 1000। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके वालिद को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शमशीर भाई 1000। शमशीर भाई 1000 रुपए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। सलमान 1000 रुपया। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। बस समझ लिए 50 आदमी खड़े हो जाएंगे 50,000 रुपया हो जाएगा। 25 आदमी खड़े हो जाएंगे 25,000 रुपये हो जाएगा। कोई बड़ी रकम है भी नहीं। 1000 रुपये मेरे भाई 1500 रुपये तो आप चाय दुकान में जाते होंगे, चाय पानी नाश्ता खा करके गुटखा खा के थूक देते होंगे। आज यहाँ दे देंगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर देना कोई बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और आने वाला महीना रमजान का महीना है। सदका समझ कर ताउन कर दे अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में। है भाई 2-3 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 1000 रुपये 2000 5000 वाले इंशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो लिखाना चाहते हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप भी जहाँ तक हो सके दिल खोले ताउन करो इंशाल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। भाई कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहन के पिंडाल में, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाइए। तो मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके आप दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह। तुम्हारा আমি তোমার জন্য भी दुआ করবো अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और आ गए माशाल्लाह। ये देखिए जो देने वाला देकर रहेगा। भाई जल्दी करो भाई। ये देखिए माशाल्लाह। समीर भाई 1000। समीर भाई 1000 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो। जल्दी करो भाई जल्दी करो। और कोई नौजवान है? अहमद भाई 1000। अहमद भाई 1000 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो माशाल्लाह। ये जज्बा है भाई, ये जज्बा है, ये जज्बा। अच्छा कुछ लोग 500 रुपया करके देना चाहते थे, 500 रुपये भी दिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। 500 1000 2000 3000 4000 5000। ये देखिए आ रहा है। वाह वाह। ये देखिए माशाल्लाह। कुर्बान भाई 1000।
कुर्बान माशाल्लाह। मान मन जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। भाई 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले जल्दी करें मेरे भाई। आए चतुर्वेदी साहब की तकरीर आपको सुननी है अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है भाई जिसके जेब में 500 रुपया हो, देना चाहता हो, ईदगाह में शामिल होना चाहता हो कि हमारा पैसा भी ईदगाह में लगे। एक भाई और खड़े हुए माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद सलामत साहब 1000 रुपये। अबू हुसैन साहब मान मन 1000 रुपये। अबू हुसैन साहब मान मन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे। एक भाई और आ गए माशाल्लाह, इनका भी नाम ही लिखी रही है। और कोई भाई है जो देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? सलामत भाई 1000। सलामत भाई 1000। अल्लाह इनके दादा दादी नाना नानी सबको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह देना चाहते हैं? सदाकत सदाकत साहब शेरवान अंसारी मान मन दिल्ली से 1000 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 500 रुपए वाले और कोई हैं? जसेदा खातून अपनी वालिदा के नाम पे 1000। माशाल्लाह मिनहाज लघरिया 1500 रुपए। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मिनहाज के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी हमारी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर रजाकार लोग घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके आप दिल खोल कर ताउन करना। अच्छा एक सौदा और सस्ता करो मेरे भाई, दुआ लेकिन वही करेंगे इंशाल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500, 100 रुपया भी है तो आप अपने हाथों से दे दीजिए। और जिसको 10-20 देना होगा वो चादर रुमाल में दे दीजिएगा। ए बाबू कुछ लोग चादर रुमाल पकड़ लो, थोड़ा घूम जाओ तो लेकर। ए बाबू पकड़ लो थोड़ा। ए बाबू ए बेटा, ए मदरसे वाले बच्चे बैठे हुए हैं, ए बाबू पकड़ लो चादर रुमाल। 2-3 लड़का खड़े हो जाओ तो बाबू सवाब होगा। ईदगाह का जलसा है, ईदगाह का चंदा हो रहा है, सवाब है। पकड़ लिए भाई, पकड़ लिए। 2-3 आदमी पकड़ लिए ना चादर रुमाल, इंशाल्लाह घूम जाइए। जिसको 10-20 टका, 1 टका, 2 टका देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। और जो 100, 200, 300, 400, 500, 5000 अपने हाथों से देना चाहते हैं, अपने हाथों से आकर के यहाँ दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत भाई मान मन दिल्ली से 1000। माशाल्लाह भाई 2 आदमी और इधर भी खड़े हो जाए बाबू। ये छोटा छोटा बच्चा सब खड़े हो जाए। चादर रुमाल लेके पकड़ लो, तो पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इजहारुल मान मन 1000। वाह भाई वाह, ये देखिए जज्बा देखिए बच्चों का माशाल्लाह। हर आदमी इसमें हिस्सा लिए मेरे भाई, आपसे जो बन पड़े, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 1000 ही देना है। शाहदिल भाई मान मन 1000 दिल्ली से। माशाल्लाह शादिल भाई दिल्ली से मान मन उन्होंने दिल्ली से दिया। देखिए जज्बा देखिए नौजवानों का। वो परदेश में है लेकिन उनका दिल हमेशा अपने वतन से लगा हुआ है, अपनी बस्ती से, अपनी आबादी से, अपने लोगों से, अपने पड़ोसी लोगों से उनका दिल लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ से दिल खोलकर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे किया, फ़ोन के जरिए कहा कि 1000 रुपये मेरे तरफ से रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं मेरे भाई। 10, 20, 50, 100 जो आपके जेब में है, अपने हाथों से अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से आप मनोरा खातून मेरी वालिदा साहिबा 1000। माशाअल्लाह मनोरा खातून हमारी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दान करिए। अल्लाह मनोरा खातून के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके माँ बाप को। शराफत मान मन 1000। अल्लाह कबूल करो। मोहम्मद जल्दी करो भाई। भाई मान मन 500। माशाअल्लाह मामून रशीद 500 रुपए। अल्लाह कबूल करे नो। भाई चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं मेरे भाई, आपसे जो बन पड़े है तो पॉकेट में दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है। और बैठे भाई बैठे अभी देखिए आप लोग बैठे रहिएगा। अभी चतुर्वेदी साहब की तकरीर अभी आपको सुननी है। मैंने पहले कह दिया था अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा कि मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी। बहुत जामे तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सुन करके दुआ करके यहाँ से जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किताबन निसा मान मन 1000। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखरे कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। सबके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।